एक छोटे से शहर में एक औरत का नाम रेखा था, जो अपनी जिंदगी में शांति और सुख की तलाश में थी। उसका पति राजीव एक अच्छा इंसान था। वह एक सरकारी ऑफिस में काम करता था और उसका आचरण हमेशा ईमानदारी और मेहनत से भरपूर रहता था। रेखा और राजीव के बीच बहुत प्यार था। वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख बांटते थे। उनके जीवन में कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। राजीव का एक पुराना दोस्त था, अर्जुन। अर्जुन और राजीव कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे। अर्जुन का स्वभाव बहुत ही चंचल और मस्ती से भरा हुआ था। वह हमेशा किसी न किसी मजेदार घटना में शामिल रहता था और लोगों के बीच हंसी मजाक करता रहता था। राजीव और अर्जुन के बीच एक गहरी दोस्ती थी और राजीव हमेशा अर्जुन की मदद करता था, चाहे वह किसी भी परेशानी में हो। एक दिन अर्जुन अचानक राजीव के घर आया। वह कुछ दिन के लिए शहर में था और राजीव से मिलने आया था। रेखा को अर्जुन का आगमन अजीब सा लगा, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन के आने का कोई खास कारण नहीं था, बस एक आकस्मिक मुलाकात थी। लेकिन रेखा ने इसका जिक्र अपने पति से नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन राजीव का पुराना दोस्त था और उसे खुश रखने में कोई बुराई नहीं थी। अर्जुन की वजह से घर का माहौल थोड़ी देर के लिए बदल गया। वह हर वक्त मजाक करता, हंसी मजाक करता और राजीव और रेखा के बीच कभी कभी हल्की फुल्की नोकझोंक भी करा देता था। रेखा को अर्जुन का व्यवहार थोड़ा असहज सा लगता था, क्योंकि वह ज्यादा करीब नहीं थी अर्जुन से, लेकिन वह समझती थी कि राजीव और अर्जुन का पुराना रिश्ता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिन बाद अर्जुन को वापस अपने शहर लौटना था। जब वह जा रहा था तो उसने राजीव से एक बात कही। राजीव भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी पत्नी रेखा को थोड़ा और समझाने की जरूरत है। वह बहुत ही संजीदा रहती है। तुम्हें उसे थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए, ताकि वह और अधिक खुशी से जी सके। राजीव ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन अर्जुन की बातें उसकी जिंदगी में एक बीज की तरह डाल गईं। राजीव ने सोचा, क्या सच में रेखा मेरे साथ खुश नहीं है? क्या वह किसी कारण से संजीदा रहती है? यह सवाल राजीव के मन में घूमा करता था। वह अपनी पत्नी को और अधिक समझने की कोशिश करने लगा। वह उससे ज्यादा बातें करने लगा, लेकिन रेखा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसी तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती, जैसे पहले रहती थी। समय बीतता गया और राजीव की यह चिंता बढ़ने लगी कि शायद रेखा उसे कम प्यार करने लगी है। एक दिन वह घर में अकेला था और उसने रेखा का फोन चेक कर लिया। उसे पता चला कि रेखा की अर्जुन से कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी। यह देखकर राजीव को तगड़ा झटका लगा। उसने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि रेखा मुझे धोखा दे रही हो? राजीव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह इन सवालों से परेशान हो गया। उसने रेखा से इस बारे में बात की। रेखा को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने शांत होकर अपने पति को जवाब दिया, राजीव, अर्जुन मेरा दोस्त है और हमारी बातचीत केवल दोस्ती तक ही सीमित रहती है। तुमसे और मेरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। रेखा के इस जवाब ने राजीव के दिल में और अधिक संशय पैदा कर दिया। वह अब अधिक चुप रहने लगा और रेखा से ज्यादा दूर हो गया। दोनों के रिश्ते में एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे राजीव समझ नहीं पा रहा था। एक दिन अर्जुन फिर से राजीव से मिलने आया। वह राजीव को अकेला देखकर उसके पास गया और कहा, राजीव भाई, तुमने रेखा से बात की न? राजीव ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमसे एक गलती हो रही है। रेखा एक महिला है और महिलाओं को समझने की जरूरत होती है। तुम्हारी दोस्ती से उसे खुश होना चाहिए, लेकिन तुम उसे समझने की बजाय उस पर शक करने लगे हो। राजीव को अर्जुन की बातों का गहरा असर हुआ, लेकिन फिर भी उसकी अंदर की अशांति बनी रही। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या मुझे अर्जुन की बातें सच माननी चाहिए? समाप्ति में राजीव ने फैसला लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ खुले दिल से बात करेगा और सारी गलतफहमियों को दूर करेगा। वह समझ गया कि रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी चीज होती है, और अगर वह इस पर ध्यान नहीं देगा तो वह सब कुछ खो सकता है। एक दिन राजीव ने रेखा को एक शांत जगह पर बैठने के लिए कहा। वह दोनों एक बगीचे में गए और राजीव ने अपनी सारी चिंताएं रेखा से साझा की। रेखा को समझ में आ गया कि उसके पति के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे।
वह उसे विश्वास दिलाया कि उसका और अर्जुन का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित था और उसकी सारी चिंताएं निराधार थीं। यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत लेकर आई। राजीव और रेखा के बीच का भरोसा फिर से मजबूत हो गया और वे अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और प्यार के साथ निभाने लगे। अर्जुन के बारे में भी उन्होंने कोई और विचार नहीं किया, क्योंकि वे समझ गए थे कि सच्चे रिश्ते में विश्वास और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण हैं।